बार बोलना है। श्रीम 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 एक बार ऐसे, एक बार लिखा, फिर श्रीम 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 2 बार लिखा, ऐसे 108 बार करना है। उस पेपर को फोल्ड करके अपने लॉकर में रख दीजिए या अपने पर्स में, वॉलेट में, कहीं भी रखिए। जो भी स्विच वर्ड करेंगे आप एग्जाम्स में जो लोग, हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो बैठते हैं, विद्याराज। और इसके साथ सत्यमेव जयते भी कर सकते हैं, जिनको एग्जाम चाहिए क्लियर और जॉब चाहिए। लेकिन ये नहीं कि आप स्विच वर्ड के भरोसे बैठ जाएं, ये तो सहायक हैं। और कईयों को जल्दी शादी चाहिए, जो शादी हो ही नहीं रही, बहुत पहले ही डिले हो गया, तो मैं हमेशा ललितम सदाशिवम तो बताती हूँ। इसके बाद सहार्थिन। जय सिया राम। मंत्रों का बहुत विशेष महत्व है। मंत्रों से जो ध्वनि प्रकट होती है, ये विज्ञान ने भी माना है कि ये हमारे अवचेतन पे भी प्रभाव डालता है और बाह्य जगत पे भी कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित होती हैं जो हमारे लिए अनुकूल हो जाती हैं। आजकल के आधुनिक की शब्दावली में कुछ शब्द प्रचलन में है जिसको हम स्विच वर्ड्स कहते हैं, कि उसका अगर उच्चारण किया जाए, उसका जप किया जाए, उसको रटा जाए, तो इसका भी हमें बहुत ही उत्तम फल प्राप्त होता है। आज स्विच वर्ड्स पे एक बार पुनः बात करने जा रही हैं चेतना कालरा जी, स्वागत है आपका जी। जय सिया राम। जय सिया राम। आप तो समय समय पे स्विच वर्ड्स बताती रही हैं और तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे आप स्विच वर्ड्स के आजकल बातें कर रही हैं आप जी। तो लगता है कि स्विच वर्ड्स से लोगों के काम बन रहे हैं, आसानी से बन भी रहे हैं और उनको आसान भी लग रहा है ना उनको करना। अच्छा। क्योंकि हम दूसरी रेमेडीज देते हैं तो वो लेंदी हो जाती हैं, टाइम टेकिंग हो जाती है। अब स्विच वर्ड तो मैं गाड़ी ड्राइव कर रही हूँ तो बोलती रहूँगी, किचन में काम कर रही हूँ तो बोलती रहूँगी, ऑफिस में थोड़ा सा फ्री रही तो बोलती रहूँगी। तो इसलिए लोगों को आसान लग रहा है स्विच वर्ड। मतलब बहुत इसमें कड़े नियमों में बंधने की आवश्यकता नहीं, नियमों में बंधने, जपते रहिए, बोलते रहिए, चलते रहिए। लेकिन हम हमेशा बात करते हैं एक बार इंस्टॉल तो जरूर करना है। इंस्टॉल करना जब भी समय लगे, एक बार तो जो स्विच वर्ड, जैसे जिसकी कोई भी प्रॉब्लम हो, जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड स्विच वर्ड को इंस्टॉल करना है एक बार। अच्छा, इंस्टॉल करने का मतलब यहाँ पे है कि एक तरह से कह सकते हैं जागृत करना, उसको समन्वित करना, उसमें सामंजस्य बिठाना। हालांकि आपने पहले चर्चा की है इसकी, लेकिन हम चाहते हैं पुनः बताएं कैसे इंस्टॉल होगा। हाँ, जो नए दर्शक हैं हमारे, उनके लिए बता देते हैं। एक पेपर लेना है, उस पे आपको कोई भी स्विच वर्ड, जैसे हम श्रीम की बात करते हैं, क्योंकि श्रीम के इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं, आज तक मेरे पास फीडबैक्स आते हैं कि श्रीम के बहुत फ़ायदे हुए हैं, बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है। तो श्रीम लिखना है 108 बार रेड कलर के पेन से, और श्रीम जब 108 बार लिखना है, और जब भी लिखना है एक बार जैसे शुरुआत करेंगे उसको 3 बार बोलना है। श्रीम 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 एक बार ऐसे, एक बार लिखा, फिर श्रीम 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 2 बार लिखा, ऐसे 108 बार करना है। उस पेपर को फोल्ड करके अपने लॉकर में रख दीजिए या अपने पर्स में, वॉलेट में, कहीं भी रखिए। जो भी स्विच वर्ड करेंगे आप तो ये करेंगे, और फिर उसके बाद रोज अनलिमिटेड टाइम बोलिए। हाँ, फिर चलते फिरते जपते रहिए। तो आपने बताया कि इंस्टॉल ये तभी होगा, ये जागृत तभी होगा जब 3 बार उस स्विच वर्ड्स को बोला जाए और 1 बार लिखा जाए। जैसे श्रिम श्रिम श्रिम, फिर 1 बार श्रिम लिख दीजिए जी, और इस तरह से 108 बार जी कीजिए। बिल्कुल। और यहाँ पे मैं ना अब लोगों को कलर की बात, कौन सा पेन क्या करना है, तो रेड कलर का पेन क्या है, प्लैनेट से रिलेटेड होता है। जैसे हमारे 9 प्लैनेट्स हैं, उनको ले लीजिए रेड कलर के पेन को। ग्रीन पेन आप किसी भी स्विच वर्ड के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन ब्लैक कलर का पेन ना यूज़ करें, कोशिश करें। ब्लैक कलर क्या करता है, कहीं भी आप किसी भी जगह ब्लैक डाल दो तो सब कुछ छुपा देता है। हाँ। उसको एब्जॉर्ब कर देता है, उसकी वाइब्रेशंस ले लेता है। अच्छा। तो इसीलिए जो भी शब्द है उसको ब्लैक कलर से ना लिखें। कोशिश करें जितने भी स्विच वर्ड है ब्लैक कलर ना इस्तेमाल करें। प्रभाव को कम करता है, एनर्जीज को खत्म करता है। तो ये कर सकते हैं जी। हरे से लिखें या फिर लाल से लिखें? लाल से या हरे से। अच्छा, किसी पूजा पाठ में बात होती है कि शुक्ल पक्ष से कीजिए, इस दिन से कीजिए, इस मुहूर्त में कीजिए, इसके लिए भी कुछ ऐसा है क्या? देखिए, अगर मुहूर्त नहीं मिल रहा और आपकी प्रॉब्लम ऐसी है कि मुहूर्त 15 दिन बाद आएगा, तो आप क्या करेंगे? इसलिए आप कभी से भी कीजिए।
जब ध्यान आ जाए, जब ध्यान आ जाए। अभी मुझे आज मेरी तबीयत खराब हुई, आज मुझे हेल्थ इशू है, तो मैं आज से ही शुरू कर दूंगी हेल्थ इशू के लिए। तो उसको कीजिए, इसमें कोई बहुत ऐसा नहीं है कि मैंने नहाना था या ये करना था। हाँ, जैसे श्रीम शब्द है, वो माता रानी के लिए, लक्ष्मी के लिए, महालक्ष्मी का ही वो मंत्र है। तो उन चीज़ों के लिए अगर आप पूजा, सुबह उठ के पूजा करते हैं, उसी टाइम मंदिर में बैठ के लिख लेंगे, तो आपको उसके चौगुने दोगुने फ़ायदे होंगे। फ़ायदे की वो जो तादाद है वो बढ़ जाएगी। अच्छा, मतलब कि जो फ़ायदा, कितने दिनों में ये अपना असर दिखाने लगता है? देखिए, कईयों को तो मैंने 11 दिन में भी देखा असर दिखाते हुए। ये हमारे पर, अब कई लोग सिर्फ बोलते हैं ठीक है, करके देखते हैं हमारा क्या जा रहा है, लिखना ही भर तो है, बोलना ही भर तो है। तो वहाँ पे वो उसकी वाइब्रेशंस आपके पास धीरे से आएंगी, आराम से आएंगी। ऐसा नहीं है कि उसी टाइम अट्रैक्ट हो जाएगा। हाँ, लेकिन मैंने 43 डेज में रिजल्ट आते देखे हैं लोगों को। मतलब आप गंभीरता से लेंगे तो बिल्कुल, हल्के में लीजिएगा तो फिर वो नहीं होगा। अभी मैंने आपको बताया था एक नंबर जो 5207417778। मैं भी परेशान होती हूँ, मैं भी बिल्कुल, हम भी ग्रस्त लोग हैं, सब कुछ है। तो जब भी चाहिए होता ना, कैश फ्लो चाहिए, लिक्विडिटी इन हैंड चाहिए, वो नंबर लिखती हूँ और मानिएगा उस दिन या नेक्स्ट डे कहीं ना कहीं से कुछ पैसा आ जाता है। मतलब आमद हो जाती है। मैं श्रीम और वो नंबर अगर मैं साथ साथ करती हूँ तो मेरा काम बनता है। अच्छा, तो आज क्या बता रही हैं? आज कौन से स्विच वर्ड्स की बात करने जा रही हैं? देखिए, आज अब हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को लेके बात करते हैं कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप अच्छा करने के लिए वैसे तो बहुत सारे स्विच वर्ड हैं इसके लिए, लेकिन रिद्धि सिद्धि कर सकते हैं आप, और एक सरान धन्य ये कर सकते हैं। इसको हम लिख के दे देंगे या तो। अच्छा, ये भी कर सकते हैं। एक तो है रिद्धि सिद्धि पति पत्नी, रिद्धि सिद्धि कीजिए आप, आसान है। तो घर में रिद्धि सिद्धि आएगी, रिद्धि सिद्धि आएगी तो कलेश नहीं होंगे। तो रिद्धि सिद्धि शब्द है जो, वो इस्तेमाल करने से आपके रिलेशन अच्छे होंगे, हस्बैंड वाइफ के बीच में कलेश नहीं होगा। और जागृत वैसे ही करना है, 3 बार बोलना है, 1 बार लिखना है। हाँ, ऐसे 108 बार करना है। और उसके बाद फिर आप अनलिमिटेड बोलिए। और कईयों को जल्दी शादी चाहिए। अच्छा। शादी हो ही नहीं रही, बहुत पहले ही डिले हो गया, तो मैं हमेशा ललितम सदाशिवम तो बताती हूँ। इसके बाद सहारथिन स्विच वर्ड को अगर यूज़ करेंगे तो भी फायदे मिलेंगे, लेकिन शर्त वही है, इंस्टॉल कीजिए, ठीक है। और अर्जेंट मनी, जैसे अभी मैंने बताया, तो श्रीम भी है उसमें, श्रीम तो है। और उसके अलावा अति लक्ष्मी स्विच वर्ड यूज़ कीजिए। आप इनका मतलब आराम से समझ रहे होंगे। अति लक्ष्मी मतलब बहुत सी लक्ष्मी, बहुत सारी, बहुत पैसा। तो अति लक्ष्मी भी कर सकते हैं, त्रीम भी कर सकते हैं। अच्छा, त्रीम से भी बहुत धन आएगा, और अचानक से भी आ सकता है, अच्छा धन भी आ सकता है, तो ये कर सकते हैं। और अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कोई व्यक्ति खो गया, कोई वस्तु खो गई, तो बड़े लोग परेशान हो जाते हैं, क्या करें हम, क्या ना करें, बड़ी दिक्कत है। पहले वाले ज़माने में तो हम गांठ लगा देते थे दुपट्टे में, चल मिल जाएगी। अभी उसके लिए स्विच वर्ड है लभ्यते। अगर मानिए आपकी कोई अंगूठी खो गई, लभ्यते गोल्ड अंगूठी, गोल्ड रिंग, लभ्यते गोल्ड रिंग। अच्छा, ठीक है। और ऐसे ही लभ्यते राहुल, लभ्यते मीना, कुछ भी नाम, ये मैं डमी नेम्स बता रही हूँ। आप जो भी, अगर कोई व्यक्ति खो गया है, जो भी वस्तु या व्यक्ति कोई भी मिल जाएगा, लभ्यते के आगे उसका नाम लगाना है। अच्छा, जैसे घड़ी खो गई हो तो लभ्यते घड़ी। हाँ, उसका नाम दे देना है। अच्छा, तो इससे भी फायदा होगा, आप करके देखिए। और इसके बाद स्किन डिजीज के लिए आते हैं, जिनको वाइट दाग हो जाते हैं। और आप मानेंगे, ये मेरे घर में आजमाया हुआ है, मेरी बेटी को हो गया था स्किन की प्रॉब्लम, तो वो मैंने किया था। उसके लिए कन, पहले भी हमने बताया था वैसे, कन स्विच वर्ड है, कन, KAN, कन। तो इसको करने से बहुत अधिक फायदे होंगे। और इसके पाम घन, अच्छा, पाम घन भी कर सकते हैं। इसके साथ ये स्विच वर्ड भी स्किन से रिलेटेड, सिरोसिस हो जाती है, बहुत दिक्कत हो जाती है, कई लोगों को स्किन का कैंसर हो जाता है, तो ये पान घन
और कन, ये 2 स्विच वर्ड हैं जिनको आप स्किन रिलेटेड किसी भी दिक्कत के लिए कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कर्ज मुक्ति। कर्ज मुक्ति के लिए श्रीमता स्विच वर्ड कर सकते हैं, जिससे कि आपको फ़ायदा मिलेगा इसको करने से। और गवर्नमेंट एग्ज़ाम, जैसे बच्चे गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम्स देते हैं, उसको क्लियर करने के लिए विद्याराज बिल्कुल। अच्छा, जिसको मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो बैठते हैं, विद्याराज। अच्छा। और इसके साथ सत्यमेव जयते भी कर सकते हैं, जिनको एग्ज़ाम चाहिए क्लियर और जॉब चाहिए। लेकिन ये नहीं कि आप स्विच वर्ड के भरोसे बैठ जाएं। ये तो सहायक हैं, इसका तो सपोर्ट लेंगे एक तरह से। आपको अपने कर्म नहीं छोड़ने, कर्म तो करने ही हैं। और इसके सत्यमेव जयते कर सकते हैं। और अशोक स्तंभ, ये देखिए दोनों चीज़ें गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं, तो ये कर सकते हैं। और नी पेन के लिए, घुटने में दर्द है जिसको, सहरोग्य। अच्छा, इस स्विच वर्ड को करने से बहुत फायदा होगा। और शूलघातन अष्टिता। अच्छा, ये शूलघातन मतलब शूल मतलब दर्द, उसको घात करने वाला अष्टिता। अच्छा, वाह। ये भी करेंगे तो फायदा मिलेगा। मतलब नाम भी बिल्कुल बहुत फायदे हैं। और पेट में सूजन, सुहार्द शूल नाशन। हाँ, अगर पेट में सूजन हो जाती है, कईयों को स्वेलिंग हो जाती है, आप ये मानिए स्टमक रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं हमें, लेडीज़ को खास तौर से कई प्रॉब्लम होती हैं, तो उनके लिए सुहार्द शूल नाशन ये स्विच वर्ड कर सकते हैं। और प्रॉपर्टी सेल परचेज, किसी की बिकनी तो भी, खरीदनी हो तो भी पुण्य भू कर सकते हैं। अच्छा, पुण्य भू मतलब भूमि। अच्छा, पुण्य भू अगर प्रॉपर्टी खरीदनी है या कोई की बिकनी रही तो भी, अच्छा, ये कर सकते हैं। प्रॉपर्टी से लेकर कोई भी दिक्कत है, रजिस्ट्री में दिक्कत है या कुछ भी, कोई क्या होता है, कई बार कोई हम खरीद लेते हैं, वो हमें पोजीशन नहीं दे रहा होता, तो उसके लिए भी पुण्य भू कर सकते हैं। और इसके बाद प्रेगनेंसी, जो बहुत बड़ी चाहत भी होती है और आजकल के दौर में दिक्कत भी हो गई है, संतान प्राप्ति के लिए, तो इसके लिए आप वंश वृद्धि कर सकते हैं। और देवपुत्र, वंश वृद्धि, देवपुत्र, संतान प्राप्ति के लिए ये 2 स्विच वर्ड किए जा सकते हैं। इसके बाद आज के एपिसोड के लिए अंतिम स्विच वर्ड जो है, घर में कलेश के लिए सर्वदाती, हाँ, और सप्तपदी जी, ये 2 स्विच वर्ड घर में कलेश के लिए किए जा सकते हैं। सप्तपदी का बड़ा विशेष महत्व है जी। वर वधू जब फेरे लेते हैं तो सप्तपदी की जाती है, तो ये जब सप्तपदी, तो वैदिक ये है मंत्र है, तो इसका जप करने से गृह क्लेश दूर होगा। किसी का पैसा खो गया हो तो पैसा लभ्यते जी, कुछ भी खो जाए लभ्यते मतलब, और उसके आगे चीज का नाम। अच्छा, पहले लभ्यते पैसा जी। बहुत सारे किसान लोग आपको पूछेंगे भैंस खो गई है, बिल्कुल लभ्यते में अपनी भैंसों का नाम भी तो रखा होता है। अच्छा, लभ्यते भैंस, हाँ, तो चाहे कोई जो भी आप नाम रखते हैं सबका, तो वो बोल सकते हैं, तो उससे मिल जाएगा, मिलने में सुविधा आपको आसानी हो जाएगी जी। तो इन स्पीच वर्ड्स का आप इस्तेमाल कीजिए, इसको रटिए, जपिए, जिसको चैंटिंग करना कहते हैं। जी, बार बार उसको बोलिए जी, चलते फिरते उठते बैठते काम करते, तो इससे आपको लाभ मिलेगा जी। नहीं, अब तो बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है। अब तो लगभग हमें लगता है कि हर विषय पे आप स्विच वर्ड्स लेकर के आ रही हैं जी, और निश्चित तौर पे आप करके देखें, भला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। जय सिया राम।